नमस्कार दोस्तों आज जिस एफएमसीजी स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं, वो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ से आने वाले 6 महीनों में स्टॉक जो है एक काफ़ी अच्छे रिटर्न तो दे ही सकता है। लेकिन जो आप कहते हैं ना, एक बॉटम हो जाना या जो भी चीज़ें निगेटिव होती थी वो प्राइस इन हो जाना, और सबसे बड़ी चीज़ वो है जो इनका मेन बिजनेस है, एट लास्ट वहाँ पे कुछ रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और अगर आप स्टोर में जाएंगे और अगर आप उनके जो मेन बिजनेस है उसकी चीज़ों को बाइंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस प्रकार चेंज हो रही है, और आने वाले समय में जो स्पेशली जो मार्जिन है वो आपको थोड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है। तो इस वीडियो में स्टॉक की चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे जो कंपनी ने Q2 के अपडेट्स दिए हैं वो किस प्रकार के दिए हैं, जो बड़े एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन से वो लेवल हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब अन्य आप कह सकते हैं व्यूअर को भी ये वीडियो रिकमेंड करे जो अडानी विल्मर में निवेशित करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, अडानी विल्मर लिमिटेड जब मैं लास्ट ये फ्राइडे की समय 0.31% की ये तेज़ी दिखा के बंद हुआ है। एक चीज़ फॉर श्योर है अडानी विल्मर के लिए, ये 330 ये ना अडानी विल्मर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। और कोई भी निवेशक अगर अपना रिस्क फैक्टर थोड़ा सा, मैं कहूँगा थोड़ा सा मीडियम में रखता है, तो ये लेवल्स अडानी विल्मर के लिए ठीक ठाक हैं दोस्तों। बट अगर आप चाहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है वो मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वेट करें। अगर अडानी विल्मर बिटवीन 290 to 330 आता है तो मुझे नहीं लगता इस लेवल को, इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट को ये तोड़ेगा। 300 रुपये तो एक है ही बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बट मुझे लगता है ये 290 ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बहुत ही लूजली बात कर रहे हैं, वीडियो के अंत में एक प्रॉपर हम देखेंगे कौन से वो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और देखिए, अडानी विल्मर का जो पूरा सफ़र रहा है बहुत ज़्यादा जिगजैग भरा रहा है। पिछले एक साल में आप देखेंगे तो ये देखिए, नीचे गया 290 के आसपास, फिर एक जंप, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गया एक जंप, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गया। तो मैक्सिमम लेवल अगर आप देखेंगे ना अडानी विल्मर का, तो आप पाएंगे कि ऊपरी स्तरों में ये जो 400 है ना, ये जब तक अडानी विल्मर तोड़ करके 1-2 दिन, तो 4 दिन ऊपर सस्टेन नहीं करता और एक वहाँ से थोड़ी बहुत जंप नहीं आता, तब तक कोई डिसाइसिव रैली होना मुश्किल है। और 400 के ऊपर जाने का मुझे कोई मतलब भी नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि बीच बीच में एक बाजार की रैली के साथ स्टॉक ऊपर तो चला जाता था, लेकिन कोई ऐसी पॉजिटिव ठोस, चाहे बिजनेस अपडेट को लेकर के हो या अन्य चीज़ों को लेकर के हो, वो कुछ दिखती नहीं थी दोस्तों, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि अब ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कुछ रिवाइवल होते दिखाई देगा। देखिए, अडानी विल्मर ने कहा 2% जंप हुआ था जब कंपनी ने रिपोर्ट किया था भाई साहब, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 16% ऑन ईयर इन इट्स बिजनेस अपडेट फ्रॉम सितंबर क्वार्टर। जो सितंबर क्वार्टर का नंबर आने वाला है, कंपनी ने जो अपडेट दिखाया कि डबल डिजिट रेवेन्यू का ग्रोथ हमारे में होगा, ठीक है, लगभग 16% का। इस साथ ही साथ आप देखेंगे वी आर सीइंग ग्रोथ इन फूड बिजनेस अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज एंड रीजन्स थ्रू आउट द कंट्री। जो ब्रॉडर पोर्टफोलियो है दोस्तों ऑयल और फूड प्रोडक्ट का, कंबाइंड विद इंक्रीज थ्रूपुट is now providing us with a scale advantage in distribution। ये जो ऑयल फूड है और स्पेशली जो ऑयल है ना दोस्तों, ये मुझे लगता है आने वाले समय में ये बिजनेस जो एक बहुत ही डाउन ट्रेंड में, जहाँ पे प्राइसिंग पावर लगातार लूज होती जा रही थी, वो आने वाले समय में आपको एक रिवाइव करता हुआ ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा, ओके। और कंपनी भी ये कह रही है कि हमारा आने वाले समय में जो ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ देखिए, अडानी विल्मर सबको पता होगा, नहीं पता तो बता दूं, ये एक जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप ऑफ इंडिया का और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप का, ओके। तो ये एक छोटी जानकारी है जो पता होनी चाहिए। आप देखिए, Q2 का जो रेवेन्यू है ना, जो अल्टरनेट चैनल्स हैं वहाँ पे डबल डिजिट रेट से बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, और विथ जो रेवेन्यू है पिछले 12 महीनों में वो 3000 करोड़ को भी पार कर चुके हैं। और देखिए, अडानी विल्मर ने ना सबसे अच्छा काम ये किया है, ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बहुत अच्छी रखी है। स्पेशली इनके फॉर्च्यून के जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अब ऑनलाइन में प्रेजेंस रखते हैं, और वो अब आप देखिए डबल डिजिट रेट में बढ़ रहे हैं। और जो ई कॉमर्स चैनल है हैज़ सीन इवन मोर रैपिड ग्रोथ विद इट्स रेवेन्यू इंक्रीजिंग बाय अराउंड
4 टाइम्स इन द लास्ट 4 ईयर्स, 4 गुना के 4 टाइम्स बढ़ चुके हैं पिछले 4 सालों में ई कॉमर्स, और मुझे ऐसा लगता है ये और भी ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, नाउ जो ईडेबल ऑयल बिजनेस है उसने मेंटेन रखा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को विथ डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन सोयाबीन, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड ऑयल एडेड अडानी विल्मर। स्पेशली ये जो मस्टर्ड ऑयल है ना अडानी का, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑयल ईडेबल ऑयल बिजनेस है वो भी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वॉल्यूम्स तो कर ही रहते हैं पिछले काफ़ी समय से, ये जो एक चीज़ है ना क्या मार्जिन, ये जिस दिन इंप्रूव होती देखेंगे आपको अडानी विल्मर में, और मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्जिन का ही सब खेल है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अडानी विल्मर, अडानी का अपना स्टेक सेल की बातें चल रही हैं, वो किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्पेशली बिजनेस की बात कही जा रही है। ओके, नाउ जो फूड और एफएमसीजी सेगमेंट रिकॉर्ड किया गया है क्या, उसने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ कितना दिखाया है 36%, फ्यूल्ड बाय इंक्रीज आउटलेट पेनिट्रेशन, रिपीट परचेज ओवर फूड प्रोडक्ट। और एफएमसीजी में अगर रिपीट प्रोडक्ट परचेज नहीं हो रहा है, आप भूल जाइए कि आप कुछ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ओके, और अडानी विल्मर का अच्छा चीज़ यही है कि आउटलेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, यानी उनके जो आउटलेट्स हैं वो बहुत जगह पे फैल रहे हैं, और जो खरीदारी है वो एक ही आदमी बार बार कर रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक्सक्लूडिंग द G2G बिजनेस, सेल्स टू गवर्नमेंट ऑपरेटेड एक्सपोर्ट एजेंसी, G2G मतलब जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड एक्सपोर्ट एजेंसी है उनको बेचना, वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 26% हुआ है ईयर ऑन ईयर। ये कहना है किसका, कंपनी का। इसके साथ ही साथ बता दूं जो Q2 के ब्रांडेड सेल्स हैं दोस्तों, Q2 में जो ब्रांडेड सेल परचेज है, बेसन है, सोया नगेट्स है, शुगर, पोहा और सोप है, उसने एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ईयर ऑन ग्रोथ दिखाई है, अडानी विल्मर का कहना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ एचयूएल की जो रनअप होनी, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो रनअप होनी थी ना वो हो चुकी है। वो बिजनेस इतना बड़ा जाइगेंटिक हो चुका है कि, और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है अडानी विल्मर जैसी कंपनी की, आईटीसी जैसी कंपनीज की, वो लगातार बढ़ रही है। और पिछले 12 महीनों में अडानी विल्मर का जो शेयर है वो काफ़ी फ्लैट ट्रेड किया है, निफ्टी 50 के 28% के रिटर्न के पिछले सेम पीरियड में। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टॉक्स जो निफ्टी मुकाबले काफ़ी लगभग फ्लैट टू निगेटिव रहा है, और अगर वहाँ पे कुछ भी अच्छी आती है स्पेशली मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू में से, तो वो एटलीस्ट एक आपको जंप ज़रूर दिखाएगा स्टॉक प्राइस में। ओके, अब देखिए एक्सपर्ट व्यू क्या है अडानी विल्मर में। देखिए यहाँ पे आप पाएंगे दैट जो अडानी विल्मर का शेयर है वो 45% टूटा है पिछले 2 सालों में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, वरीड किया है स्टॉक के आउटलुक को लेकर के। द स्टॉक ये 676 में क्लोज हुआ था दोस्तों 2 सितंबर 2022, आज से एग्जैक्टली लगभग 2 साल पहले ये स्टॉक है लगभग 676 का हाई बनाया था, और 372 का इसने करेंटली ट्रेड कर रहा है जब ये आर्टिकल लिखा गया था। बट भाई साहब ये तो अब वहाँ से भी टूट के 340 में ट्रेड कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताऊँ, ये आप कह सकते हैं अडानी जो एफएमसीजी का जो स्टॉक है ये 6% बढ़ा है पिछले 1 सालों में, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये और भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, क्योंकि ये बात कर रहा है जब 337 में था, अभी ये 330 पर ट्रेड कर रहा है, अब और ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। तो वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुके हैं वो अब मुझे ऐसा लगता है वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, और अडानी विल्मर अर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली 290 के आसपास अडानी विल्मर स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द ग्रेट बाय है। और अगर हम नीचे चलें, अब कुछ बात कर लेते हैं किसकी, जो एनालिस्ट हैं। देखिए जो देवेन चौकसी हैं, रिसर्च है, उन्होंने तो प्राइस टारगेट दिया है 410 रुपये का, और एक्यूमुलेटेड रेटिंग दी थी स्टॉक में। ब्रोकरेज ने ये कहा था Q25 के रेवेन्यू को देख करके ये इन लाइन है और इनके एस्टिमेट में है, लेकिन जो एबिटर एडजस्टेड प्रॉफिट और टैक्स है ये एक्सीड इस एस्टिमेट सिग्निफिकेंटली ऑन द बैक ऑफ, उसने जो था जो एबिटा और पैट है उसने काफ़ी अच्छी जम दिखाई थी। क्यों? ईडेबल और फूड सेगमेंट पे। और मैं बता दूं आपको वॉल्यूम्स के बाद ना यहाँ पे मार्जिन आने वाले समय में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और यही एक चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप देखें जो कंपनी का एडिबल ऑयल और फूड और एफएमसीजी का सेगमेंट है इसने रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी और ग्रोथ दिखाई थी विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन।
कंपनी एक वेल पोजीशन स्ट्रक्चर में है और अपना सक्सेस कंटिन्यू कर रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है। इसके साथ ही साथ बता दूं, एसएमसी ग्लोबल 12% का अपसाइड दिखती है स्टॉक में दोस्तों। बाय कॉल का टारगेट दिया गया था 422 रुपये का। ठीक है, देखिए कौन क्या टारगेट दे रहा है, कैसा दे रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। आपको देखना है टारगेट दिया हुआ है और अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में अगर हो गई है और वो स्टॉक का जो बिजनेस है, जो प्योर बिजनेस है, वो बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, उससे अच्छा समय एक्यूमुलेशन का नहीं हो सकता। और अडानी वालों मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अगर 10-15% एट मैक्स गिरता है तो वो तो वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक होगा वॉच लिस्ट में। डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी फैमिली में अडानी मेंबर नहीं है, एक समय में था, अब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चाहूँ 2 एफएमसीजी स्टॉक, एक आईटीसी, एक अडानी मिल्मर, 200 में से किसी एक स्टॉक में शायद आने वाले समय एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। आप यहाँ पाएंगे कि भाई मैनेजमेंट के हिसाब से ना, इट हैज़ बीन मेटिकुलसली एक्सपैंडिंग इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ा रहे हैं और इट इज़ मेकिंग स्टेडी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, स्टेडी इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स की ब्रांड एंड बिल्डिंग डीपर कनेक्शंस विद कंज्यूमर्स। इसके साथ साथ इट इज एग्जीक्यूटिंग वेल ऑन इट्स स्ट्रैटेजी एंड हैज़ बीन गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस कंज्यूमर प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग रीजनल स्ट्रैटेजी सच एज डिफरेंशियल प्राइसिंग, ऑफरिंग रीजनल प्रोडक्ट वेराइटीज एंड डीपनिंग मार्केट पेनिट्रेशन इन लोकल रीजन। और देखिए, नो डाउट यहाँ जो लिखा हो सही है कि कंपनी लगातार अपने आप को बढ़ा रही है, कंपनी लोकल प्रोडक्ट के ऊपर देख रही है, जिस जगह पर जिस तरह प्राइसिंग होनी चाहिए उस तरह से कर रही है, और ये तमाम चीज़ सही है। बट अगर आपका स्टॉक प्राइस इन सब चीज़ों को दिखा देता है, अपने इसका जो स्टॉक है इस सब चीज़ों को, पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो फिर स्टॉक में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब स्टॉक में मुझे वैल्यू दिख रही है। मैं फिर कहूँगा, एक जो चीज़ है वो है, पहला भाई साहब जो स्टेक सेल की इशू है, और दूसरा जो है ये 300-290 का जो सपोर्ट है, इसके आसपास अगर स्टॉक मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा स्टॉक होगा। अब बात कर लेते हैं, क्या आप सकते हैं लेवल्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर आप पाएंगे जो प्रीवियस डे का ट्रेडिंग हुआ था, यानी फ्राइडे को, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो सपोर्ट है 334 ये टूट चुका, 331 ये टूट चुका, क्लासिक के हिसाब से 329 ये अभी भी बचा हुआ है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ 330 एक बड़ा सपोर्ट है। फिबोनाची के हिसाब से भी आप देखेंगे 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो अभी स्टॉक 5, 10, 20 और 50 इन तमाम के इन सभी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली थोड़ा वीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 330 एक बड़ी सपोर्ट है। और यहाँ पे मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग क्रॉस ओवर, ये सभी चीज़ें इसीलिए बेरिश हैं। बट अब यहाँ से रिवाइव के चांसेस मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर अडानी मिल्मर का जो ये सितंबर क्वार्टर है, ये अगर थोड़ा बहुत वीक भी होता है, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्वार्टर 2 के अपडेट अच्छे दिख रहे हैं, अगर मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो गई तो वो एक बड़ा गेम चेंजर होगा। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।